बड़ी खबर से इस बुलेटिन की शुरुआत करने जा रहे हैं। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। हरियाणा बजट सत्र का दूसरा दिन आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सदन में जानकारी दी। अगले 8 दिन में ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्ती के रिजल्ट आएंगे। 29 फरवरी तक की जाएगी 28 से 29 हजार भर्तियां। मुख्यमंत्री का यह कहना। राज्यपाल के अभिभाषण पर आज दूसरे दिन चर्चा हुई है। सीएम मनोहर लाल ने अभिभाषण पर जवाब दिया है। लोकतंत्र में विपक्ष को आलोचना करने का अधिकार, कहा जनता ने हमें जनहित में काम करने का जनादेश दिया, मौका दिया। किसानों पर सीएम मनोहर लाल ने भी बयान दिया है। कहा हमने किसानों के हित में कई काम किए हैं। हम चाहते हैं कि देश में शांति का माहौल बना रहे। हरियाणा बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा। इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अभिभाषण पर चर्चा करते हुए कई जवाब दिए हैं। उन्होंने रोजगार को लेकर जवाब दिया, किसानों के लिए योजनाओं का जिक्र करते हुए जवाब दिया। बजट सत्र का दूसरा दिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सदन में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अगले 8 दिन ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्ती के रिजल्ट आने वाले हैं। देवेंद्र कथुरिया एसोसिएट एडिटर जुड़ रहे हमारे साथ, हमारे सहयोगी उनके पास सीधे चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कितना खास रहा आज बजट सत्र का दूसरा दिन। देवेंद्र, मुख्यमंत्री ने भाषण दिया, संवाद किस तरीके से जवाब दिया गया है राज्यपाल के अभिभाषण का? देखिए पंकज, आज हरियाणा विधानसभा बजट सत्र का दूसरा दिन था। दरअसल राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होनी थी, धन्यवाद प्रस्ताव पास करना था। सुबह के सत्र में मुख्यमंत्री मौजूद थे। सुबह के सत्र में आज 1 घंटे तक लगा कि राम में माहौल था। मुख्यमंत्री प्रस्ताव लेकर आए थे कि 500 साल का सपना पूरा हुआ, राम मंदिर का निर्माण हुआ है और राम हमारे रोम में बसे हुए हैं। विपक्ष के जो कांग्रेस के विधायक थे या और जो विधायक थे जो सरकार की खिलाफत है, जनहित के मुद्दों पर खिलाफत करते, आज वो भी समर्थन कर रहे थे कि राम का मंदिर बना है। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा जो विपक्ष के नेता है, उन्होंने खड़े होकर ये जरूर कहा कि राम को हम भी मानते हैं, सब मानते हैं, राम के बिना हमारे पास क्या है। लेकिन उन्होंने इस बात पर आपत्ति की कि सिर्फ बीजेपी को या प्रधानमंत्री को इसका क्रेडिट देना ठीक नहीं है। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आया था कि राम मंदिर बने, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही राम मंदिर का निर्माण हुआ है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को श्रेय जाता है, ना कि बीजेपी को। मुख्यमंत्री ने जो समर्थन मांगा था, प्रस्ताव रखा था राम मंदिर पर, सभी ने उनमें अपना समर्थन दिया, अपनी सहमति जताई। और नीरज शर्मा जो कल जय सिया राम और स्वास्ति के चिन्ह लगे कपड़े पहनकर आए थे, उनको नहीं सदन में प्रवेश करने दिया गया था, आपत्ति की गई थी। आज वो कुर्ते पजामे में थे, आज उन्होंने भी चौपाइयां सुनाई और जय श्री राम के नारों में आज वो भी शामिल रहे। कुल मिलाकर 1 घंटे तक माहौल राम में रहा, सभी ने तारीफ की। उसके बाद मुख्यमंत्री सदन से चले गए थे, लेकिन दोपहर के सत्र के बाद आखिर में चूंकि 5 घंटे तक अभिभाषण पर चर्चा हुई और धन्यवाद प्रस्ताव लाया गया, आखिर में मुख्यमंत्री ने धन्यवाद प्रस्ताव में शिरकत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र में विपक्ष को अधिकार होता है कि वो सरकार के कामों की आलोचना करे। आलोचना से अगर कुछ सीखने लायक है, कुछ अच्छा करने लायक है, तो हम करने को तैयार हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि आलोचना सिर्फ इसलिए ना की जाए कि आलोचना करने का मकसद हो। उन्होंने ये कहा कि जनादेश हमारी सरकार को मिला था, जनहित के कामों का हमने कर दिखाया, सभी वर्गों के लिए अंत्योदय का जिक्र किया। किसानों, चूंकि किसान आंदोलन आज एक बड़ा मुद्दा हो गया है पिछले 1 दिन से, या आज जो हालात है आगे क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता। किसानों के मामले में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने किसानों के हित में बहुत काम किए हैं, डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम लाए हैं, उनको ऑनलाइन पेमेंट की जा रही है, टेल तक सिंचाई का पानी दिया जा रहा है। लेकिन किसान जो आज आंदोलन कर रहे हैं, उनकी मांगे जायज हो सकती है, लेकिन उनको लगता है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक जो लोग हैं, राजनीतिक मंशा वाले हैं, वो भी इस आंदोलन में शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 28 फरवरी को 8 दिन बाद, मतलब अगले हफ्ते आज ही के दिन, मैं एक विस्तृत वक्तव्य दूंगा किसानों के लिए सरकार ने क्या क्या काम किया है। और एक बड़ी घोषणा मुख्यमंत्री ने यह की कि 28 फरवरी को, आज 21 तारीख है, अगले हफ्ते आज ही के दिन 27 से 28 हजार ग्रुप सी और डी के जिन युवतियों ने परीक्षा दी हुई है, उसका रिजल्ट आएगा। मतलब इस महीने के आखिर तक 28 से 29 हजार लोगों को सरकारी नौकरी में भर्ती किया जाएगा। और मुख्यमंत्री ने इस अपने संकल्प को दोहराया कि जो पक्की नौकरी है, रेगुलर जो नौकरीज है, पक्की नौकरी, वो मेरिट के आधार पर दी जाएंगी और जो कच्ची नौकरी है वो रोजगार कौशल निगम के थ्रू दी जा रही है। तो मुख्यमंत्री ने सरकार का जन कल्याणकारी चेहरा दिखाने की कोशिश की है। जी
ये आज की कार्यवाही, कल का दिन भी देवेंद्र काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिन चीजों का जिक्र मुख्यमंत्री ने आज किया है, चाहे किसानों की बात हो, चाहे वो रोजगार देने की बात, ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्ती के रिजल्ट आएंगे, यानी कि लोगों को रोजगार मिलेगा, विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव और उस पर चर्चा होनी है, क्या तैयारियां? देखिए, कल विपक्ष का जो अविश्वास प्रस्ताव मंजूर हो चुका है, कल ही हुआ था, स्पीकर ने मंजूरी दी थी और विपक्ष पूरी तैयारी कर रहा है। आज भूपेंद्र हुड्डा का भी कहना था कि हम पूरी तरह तैयार हैं, सरकार की कमियां, कमजोरियां और गलत नीतियों का हम विरोध करेंगे। कल विपक्ष जो है वो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएगा। आज मुख्यमंत्री ने एक शेर जरूर सुनाना चाहूंगा। आज शेर मुख्यमंत्री ने विपक्ष के लिए सभी सदस्यों को एक शेर सुनाया। सुन लेने से कितने ही सवालों के जवाब मिल जाते हैं, अगर सुना दे तो फिर हम वहीं पहुंच जाते हैं। तो विपक्ष को थोड़ा सा सीख देने की भी कोशिश की कि आलोचना कीजिए, हम सीखने को तैयार हैं, अपनी गलतियां मानने को तैयार हैं, लेकिन आलोचना सिर्फ इसलिए ना की जाए कि आलोचना करना मकसद है, मंशा है। तो मुख्यमंत्री ने आज काफी सदा हुआ भाषण दिया और विपक्ष को नसीहत भी दी। अब विपक्ष कल अविश्वास प्रस्ताव के साथ किस तरीके से सामने आता है, जैसा भूपेंद्र हुड्डा ने, पूर्व सीएम ने कहा भी है कि हम पूरी तैयारी के साथ आएंगे और सरकार को घेरेंगे। लिहाजा कल का दिन अविश्वास प्रस्ताव और परसों खुद मुख्यमंत्री बतौर वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे। अगले 2 दिन सदन के लिए बहुत अहम है। नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका देवेंद्र, तमाम जानकारी के लिए।